नमस्कार सबको के हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग तो नहीं कह सकते, अभी गुड नाइट हो चुके हैं। इट्स ओके। नमस्ते सभी को, आशा করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো শুরু করা যাক আজকের বিষয়বস্তু। বলেছিলাম हाउ टू मेक हैंडमेड नोट्स নিয়ে আসবো। मैंने कहा था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। आज मैंने ये लेकर आई है। तो ये लिखने में, सोचने में, कंबाइन करके लाने में बहुत ज़्यादा टाइम, और ये आप मेरे बेड पे देख सकते हो कि चीज़ें बहुत बिखरी हुई हैं। शायद कुछ पार्ट आप लोगों को देख रहे होंगे, कुछ नहीं। बाय द वे, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। मुझे आप लोगों को एक बात बोलनी है कि ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस लिटरेचर को देखते रहिए, इसके साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। सिर्फ ये नहीं, मेरे जितने भी वीडियो रहते हैं, आप अगर फुल वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को क्लैरिटी मिलेंगे। আমার এটা বলা ছিল যে আজকে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করব, বা হিন্দি এবং বাংলা দুটোর কম্বিনেশনে আমি এখানে বলছি। আর হচ্ছে যে এসবি লিটারেচারকে প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। আর আমার বেশিরভাগ ভিডিও চেষ্টা করবেন যে বাংলা বা হিন্দি যে পার্টটা আমি বলছি, যে ভাষা বুঝতে সুবিধা হয় আপনাদের, সেই ভাষাটা পুরোটা শোনার, তাহলে পর অনেক কিছু বিষয় কিন্তু क्लैरिफाई হবে, এবং আমি অনেক ইম্পর্টেंट नोटिफिकेशन বা নোটিশ নিয়েও কিন্তু आलोचना করছি। तो अभी हम शुरू करते हैं। पहले हिंदी में बोल रही हूँ, फिर बंगाली में। तो जिसने जो स्टूडेंट और जो बच्चों ने मुझे कहा हाउ टू मेक हैंडमेड नोट्स इजीली, ये मैंने बहुत छोटी छोटी करके लिखे हैं। अगर आप इसको जूम करके अपने मोबाइल स्क्रीन में करीब ले आओगे तो आपको समझ में आएगा। आई अगेन वांट टू से दैट माय हैंडराइटिंग इज नॉट good, but you can understand the words, letters which are written. Okay. टाइप्स ऑफ टेबल्स, चार्ट्स, माइंड मैप्स, डायग्राम्स। और स्लैश मतलब और देख के मैंने ये बताए, क्योंकि हम कुछ चीज़ों को ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, कुछ इनपुट करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हो, कुछ हो, फिर इस यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे भी हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। और कुछ होते हैं मेन जो होते हैं, ये हम ड्रामा नॉवेल में यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी में, और पेपर वन के लिए भी ये सब यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने खुद से मन में जो आई, हाँ ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, मन से आई। और कुछ लाने से पहले ये 2-3 चीज़ें मैंने सिर्फ गूगल पे सर्च की, तो मैंने वहाँ से यही 2 चीज़ें ली, लाकर वहाँ से ली, और सारी चीज़ें मेरे दिमाग में जो आई मैंने यहाँ पे लिख के ले आई, ड्राइंग करके। ये भी एक प्रोसेस है। या पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ये सारी चीज़ों से क्या होंगे। इस चीज़ों से आप जब कोई पेपर 1 की कोई भी टॉपिक पढ़ो या फिर पेपर 2 की पढ़ो, तो आप ये मेन थीम को रख के उसके जैसे आप कैटेगरीज और कैरेक्टर्स होते हैं, मेजर, माइनर, और कोई भी, तो ऐसे आप करोगे तो आपके टाइम बच जाएगा और आपको याद रहेगा ज़्यादा। और मैं आज सिर्फ ये डिटेल्स बोलने के बाद मैं अपने हाथों से कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को, मेरी अपनी नोट्स मैंने जो लिखी थी, गलती भी की थी, फिर मैंने लिखी थी। फिर ये तो आप लोगों को समझ में, मेन टॉपिक के साथ कितने पार्ट है, फिर अलग से सब टॉपिक और सब पार्ट्स ऐसे भी कर सकते हो। और किसी इंसिडेंट्स, और चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे पेपर 1 हो, कुछ चीज़ हम सीख पढ़ रहे थे, वो पिक पे पहुंच गया, फिर वहाँ से फ्लो होने लगे, ऐसे भी आप नोट्स बना सकते हो अपने। हाउ टू मेक हैंडमेड नोट्स इजीली, ये सिर्फ मैं आपको एक टॉपिक लेकर आई और यहाँ पे बोल दी और हो गया। ये हो सकता है, थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है, लेकिन मैं ये 3 पार्ट में लेके आई, एक एग्जाम्पल भी लेके आई, और पैटर्न के थ्रू पे इंग्लिश लिटरेचर पे, और ये ड्राइंग करके लेके आई कि ये आप पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए यूज़ कर सकते हो। सिर्फ यूजीसी नेट सेट और गेट ने, अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप ये यूज़ कर सकते हो। इवन कि स्कूलिंग टाइम पे भी कर सकते हैं यूज़। तो फिर ये पे मैंने जो हम डिफरेंस पढ़ते हैं, कि कंपैरिजन पढ़ते हैं, कंपैरेटिव स्टडीज पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ों के, चाहे वो पेपर 1 पेपर 2 कोई भी हो, कंपैरेटिव स्टडी और डिफरेंशिएशन करते हैं, सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज ऐसे पढ़ करके, और एक पेज में हम पॉइंट करके ये सारी अगर यूज़ एक ही चीज़ अगर सारी चीज़ों में फॉलो करेंगे तो बोरिंग लगेगा, एक जैसा ही लगेगा। लेकिन अब डिफरेंट एक अलग अलग लगोगे तो कलरफुल भी लगेगी, याद में भी लगेगी, दिखने में भी खूबसूरत होगी, और पढ़ाई करने में भी इंटरेस्ट आएगी, तो याद रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लाई, मेरी जेन ऑस्टिन की जो नॉवल है बहुत फेवरेट है, इसलिए मैंने जेन ऑस्टिन की नॉवल है, और मैं ये चीज़ जितने अच्छे तरीके से आपको बोल सकती हूँ, अदर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मुझे लगा कि टाइम कम है, जल्दी करके
मैं जो कर सकती हूँ और बोल सकती हूँ इसको लेकर रहेंगे, ज़्यादा अच्छे से बोल सकूँगी। और ये पैटर्न्स हैं, तो मैथ्स पर बाद में आते हैं। ये आपको समझ में आया इसको इनपुट कैसे करनी है। मैंने यहाँ पे ऐसे लाए, लेकिन आप अगर चाहो तो और भी ये टेक्निक और भी अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे टेक्निक्स देखने को मिलेंगे, आप यूज़ कर सकते हो। तो पैटर्न्स, मैंने पैटर्न्स बताया यहाँ पे कि जॉनरा, चाहे इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, चाहे आप पोइट्री पढ़ो, ड्रामा पढ़ो, नॉवेल पढ़ो, शॉर्ट स्टोरी और ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं। ऐसे हम तो ऐसे के बारे में ऑटोबायोग्राफी हो सकते हैं, बायोग्राफी हो सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी एंड क्रिटिसिज्म भी हो सकते हैं। इससे जो क्रिटिकल वर्क जो हम पढ़ते हैं वो भी ऐसे टाइप हम पढ़ते हैं। तो ऐसे बात है, तो पोइट्री के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, मैंने पहले बोला था फिर बोल रही हूँ, रीड मल्टीपल टाइम्स, ज़्यादा मतलब कि जितनी बार हो सके, क्योंकि पहली बार जो चीज़ हम पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आते हैं, मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें समझ में आने लगते हैं। फिर फाइंड आउट डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग, जो आप लोग नहीं लग रहे, नोट खाता में नोट डाउन कीजिए और उसके अर्थ को ये मल्टीपल रीडिंग होने के बाद सर्च कीजिए, और फिर आप पोइट्री पैसेज में वापस आ जाइए। फिर वहाँ पे इंटरप्रेट, क्या पोइट क्या बोलना चाहिए, ऑथर क्या बोलना चाह रही है और किस पर्सपेक्टिव पे बोल रही है, क्योंकि ये पोइट्री पैसेज से भी क्वेश्चंस आते हैं, और जो प्रोज पैसेज होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 में भी आते हैं प्रोज मतलब कि पैसेज टाइप्स, और ये पोइट्री तो पेपर 1 में, पेपर 2 में। फिर इंटरप्रेट, एनालिसिस, आइडेंटिफाई, फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि रिटोरिक, प्रोसोडी, फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी यूज़ की गई है। इसके लिए आपको रिटोरिक, प्रोसोडी की बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। फिर आप बाद में, पहले टाइम पे बहुत टाइम लगेगा, फिर आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते करते एक दिन आप ही इसके ऊपर मास्टरी कर सकोगे, आप खुद मास्टर हो जाओगे इस टॉपिक के बारे में। लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। ड्रामा के बारे में बात करें, पहले आपको देखना है कि ये पोइट्री हो, ड्रामा हो, नॉवेल हो, शॉर्ट स्टोरी हो, ऐसे कुछ भी हो, जॉनरा क्या है। मतलब कि पोइट्री मतलब तो पोइट्री के एलिजी टाइप पोइट्री है, नैरेटिव पोइट्री है, एलिजी ओड है, सोनेट है, तो कौन सी टाइप की पोइट्री, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और किसने लिखे, किस ऑथर ने लिखे, उनके बायोग्राफी थोड़ी बहुत, कहाँ से, कौन सी प्लेस से बिलोंग करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी टाइम पीरियड, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन सी टाइम पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं, इसको जानना जरूरी है। चाहे वो ब्रिटिश पोइट हो, चाहे वो अमेरिकन पोइट हो, या फिर कोई और लिटरेचर के और पोइट हो, ये जानना बेसिक है। और फिर ड्रामा के बारे में तो समरी, क्योंकि समरी ये एक ऐसी चीज़ है, नॉवेल एंड ड्रामा के लिए कंपलसरी है। सब लोग कहेंगे कि पूरा पढ़ो, पूरा कभी कभी नहीं, इंग्लिश लिटरेचर और भी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सिलेबस होते हैं, फास्ट सिलेबस, तो वहाँ पे हम 100 में से 100 अगर टू द पॉइंट लाइन बाय लाइन पढ़ने जाएंगे, ड्रामा हो, नॉवेल हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन जो हम स्किप कर सकते हैं, जहाँ पे हमें समरी से कम चला सकते हैं, वहाँ पे हम समरी ही पढ़ेंगे। ओके, वरना ये एग्जाम क्या, कोई भी एग्जाम पार करना हम लोगों के लिए दुष्कर हो जाएगा। तो फिर प्लॉट पढ़ना चाहिए, कैरेक्टर्स को लिस्ट करना चाहिए, मेजर कैरेक्टर्स, माइनर कैरेक्टर्स, इंसिडेंट्स, ड्रामा के लाइक एग्जांपल किचन सिंक ड्रामा, किचन सिंक ड्रामा, देन थिएटर ऑफ एब्सर्ड, तो वेटिंग फॉर गोडो, एग्जाम्पल सैमुअल बेकेट की वेटिंग फॉर गोडो थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बेसमेंट, मतलब किस टाइप की ड्रामा है, उसको हम वो भी एक टाइप की जॉनरा है, वो जॉनरा है। फिर इंसिडेंट्स, कौन सी इंसिडेंट्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर डिटेल्ड, अब कभी कभी हम डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे, कभी कभी किसी टेक्स्ट के लिए हम जस्ट एन ओवरव्यू हम भी लेते हैं। वर्ल्ड लिटरेचर के बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट होते हैं जहाँ पे हम जस्ट एक ओवरव्यू लेके एग्जाम हॉल में जाते हैं और वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो हम ठीक ठाक करके आ सकते हैं। ऐसे भी प्रिपरेशन हमें लेने पड़ते हैं। फिर नॉवल के बारे में, फिर समरी, हाँ हम नॉवल तो पढ़ेंगे, लेकिन आपको लोगों को पता है नॉवल के वर्ड लिमिट्स कितने हैं, तो वहाँ पे नॉवल प्लॉट, कैरेक्टर्स, थीम क्या, किस थीम पे बेस्ड है, इंसिडेंट्स एंड इन डेप्थ स्टडी भी करनी है। जिसके लिए इन डेप्थ स्टडी, उसके लिए इन डेप्थ करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बहुत है, अनलिमिटेड है। फिर ओवरव्यू, जिसके लिए ओवरव्यू से कम चलेगा, तो उस टेक्स्ट के नॉवेल के लिए हम ओवरव्यू से कम चलाएंगे। यहाँ पे हम और एक बात ऐड करना चाहूँगी, नॉवेला इज ऑल्सो शॉर्ट, मतलब कि नॉवेल से छोटे होते हैं वर्ड लिमिटेशंस, तो नॉवेला भी एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं।
है मतलब एग्जाम में। फिर शॉर्ट स्टोरी टाइटल और ये पोएट्री ड्रामा नॉवेल सभी चीज़ों की टाइटल जानना ज़रूरी है। शॉर्ट स्टोरी पे टाइटल जानना, किसने लिखी, राइटर के, फिर स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी की जो स्टोरी है ये हमें पता होना चाहिए। फिर थीम, किस थीम पे बेस्ट है इसको भी पता होना चाहिए। फिर कैरेक्टर्स को भी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को भी नोट डाउन करनी है, एट्सेट्रा। फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मिस की, स्टार्टिंग एंड एंडिंग नॉवेल एंड ड्रामा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे मिस कर दी, जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे एक मुझे एक जगह मिली तो मैंने यहाँ पे लिखी। ड्रामा एंड नॉवेल के लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन्स ड्रामा एंड नॉवेल के लिए याद रखना है। नॉवेल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी ड्रामा के लिए भी। एंड देन ऐसे अगर कहें तो यहाँ पे मैं क्रिटिसिज्म को लेकर आ रही हूँ। क्रिटिसिज्म के अगर किसने किसको क्रिटिक की, कौन क्रिटिक कर रहे हैं और कौन क्रिटिक हो रहे हैं, दोनों को याद रखना जरूरी है। विथ हुम एंड टू हुम। और कोटेशंस आप खुद से चेंज नहीं कर सकते, जिसने जो कहा वो एकदम वही लिखनी होगी, अपनी मन की बात आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। एक पोइट्री को पढ़ के, ड्रामा को, नॉवेल को पढ़ के अगर आप एक समरी ओवरव्यू लेते हो, अगर कोई 5 नंबर की, 10 नंबर की या फिर 2 नंबर की क्वेश्चंस पूछी जाए तो आप वो ब्रॉड आंसर लिखने के बाद अपने भी समझदारी से कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं, ऐसे पे नहीं। मतलब कि लाइक मैथमेटिक्स में जो हम कैलकुलेशन करते हैं, प्लस को प्लस ही कहेंगे, माइनस को माइनस, डिवाइड को डिवाइड, ओके। तो वहाँ पे हम कुछ अपनी मर्जी नहीं चला सकते, तो यहाँ पे भी हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। यहाँ पे कोटेशंस को याद रखना है, किसने किसको क्यों क्रिटिक की, और फिर एनालिसिस करना है। और मैंने यहाँ पे नो सेल्फ एनालिसिस इफ इट इज क्रिटिसिज्म। अगर क्रिटिसिज्म की बात है तो यहाँ पे खुद के मतलब अपनी मन चाहे कहानी हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। और यहाँ पे ऐसे पे हम बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोल दूँ, इंडिया की बहुत ज़्यादा फेवरेट चीज़ है ट्रांसलेशन, मतलब कि किसने कौन सी चीज़ों को अडेप्ट की, मतलब किसने, चाहे वो शेक्सपियर्स की राइटिंग हो, चाहे वो कोई अदर्स के हो, अगर एक ब्रिटिश हिस्ट्री हो, चाहे कोई भी इंग्लिश लिटरेचर की टॉपिक हो, वहाँ पे अगर मॉडर्न टाइम पीरियड में और कोई भी टाइम पीरियड में किसी ने उसको अडेप्ट करके कुछ ट्रांसलेट की हो, लिखी हो, तो ऐसी चीज़ें उनकी बहुत फेवरेट है, वो सारी चीज़ आती है। रिसेंट टाइम पे आप लोगों को पता है कि क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एंड उन लोगों की बहुत फेवरेट चीज़ हो गई है इंडिया की। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल, दैट इज मैन्सफील्ड पार्क बाय जेन ऑस्टिन। तो सेंटर में फैनी प्राइस है, ये मैंने अलग से रख दी। और यहाँ पे मैंने बॉक्स, ये पेड़ है, मतलब कपल की है, एक साथ है, मतलब कि टॉम, मतलब सर थॉमस एंड लेडी बर्टम, ये एक पेड़ है, उनके बच्चे हैं 4, टॉम, एडमंड, मारिया, जूलिया, 2 सन, 2 डॉटर्स। फिर मिसेस नॉरिस एंड उसके हस्बैंड की मौत हो जाते हैं। मतलब मैं ये इंसिडेंट्स, अब ये समरी आपको मिलेंगे। फिर जब पता चला फैनी प्राइस है, उसके भी पेरेंट्स होंगे, मिस्टर प्राइस एंड मिसेस प्राइस। इन लोगों के बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन कितनी संख्या में हमें नहीं पता। लेकिन फैनी वो अपनी आंटी, एक तो लेडी बर्टम के घर रहने लगे, और उनके घर में जितने भी लोग थे सब दिखावा करना पसंद करते थे, लेकिन ये लेडी बर्टम ही थी जिनको रियलिटी पसंद है, लाइक फैनी को भी ऐसा ही कुछ पसंद था, मतलब दिखावा कुछ पसंद नहीं था। फिर मिसेस नॉरिस एंड उनके जो हस्बैंड, उनके डेथ हो जाते हैं। उनके डेथ होने के बाद क्या होता है, उनके डेथ होने के बाद उनके जो पोजीशन है, वो जो क्लेयरजी चार्ज में एक पोजीशन में थे, उसको लेने के लिए डॉक्टर ग्रांट एंड मिसेस ग्रांट, ये कपल आ जाते हैं। और इनके हाफ ब्रदर होते हैं हेनरी एंड मारिया, सॉरी नॉट मारिया, हेनरी एंड मैरी। और मारिया तो ये लेडी बर्टम एंड थॉमस बर्टम के डॉटर है। फिर हमें मिस्टर रशवुड के साथ मारिया के शादी होने के बारे में पता चलता है। फिर मिस्टर थॉमस बर्टम अग्री हो जाते हैं शादी देने के लिए, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं अब विदेश जा रही हूँ, वहाँ से वापस हूँ, फिर आप लोगों को शादी करवा दूंगा। फिर वो लोग वेट करते हैं। फिर हेनरी के साथ मारिया एंड जूलिया दोनों के अफेयर्स रहते हैं। एंड बाद में क्या हुआ, मतलब ये जो मैं स्टोरी बोल रही हूँ, ये क्रोनोलॉजिकली नहीं बोल रही हूँ, ये ऑलरेडी समरी है। यही एसपी लिटरेचर पे आप सर्च करोगे, मैथ्सफील्ड समरी फ्रॉम एसपी लिटरेचर, आपको मिल जाएगा, वहाँ पे डिटेल्ड है, वो देख लेना। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको हाउ टू मेक हैंडमेड नोट्स इजीली एग्जाम्पल के लिए ये लाई हूँ, जल्दी बोल रही हूँ, फिर भी मुझे और भी चीज़ें दिखानी है आप लोगों को। फिर हेनरी एंड मारिया 2 भाई बहन हैं। सॉरी, आई एम
saying wrong again and again. That is, Maria is daughter of Lady Bartram and Thomas Bartram, and Mary and Henry of brother and sister. They are half brother of Dr. Grant and Mrs. Grant. Okay, तो फिर मारिया के साथ एक अफेयर तो हेनरी के होते हैं और शादी के बाद वो भाग जाते हैं। हेनरी भाग जाते हैं, इसलिए उसको लास्ट में उसको मतलब उसको घर में मर्यादा दी नहीं जाती है, क्योंकि उन्होंने गलती कर दी थी और शादीशुदा होने के बावजूद भी वो भाग गई किसी के साथ, इसीलिए उनको माफ नहीं किया गया। लेकिन मिसेस नॉरिस ऑल टाइम ये इनके मारिया की जो नॉटी नेचर है, नटखटपन है, उसको सपोर्ट करते, लास्ट में भी उन्होंने सपोर्ट की थी। और मैरी नहीं, जूलिया भी एक टाइम पे भाग जाते हैं, और टॉम जो है उनके बड़े बेटा सबसे निकम्मे है, शराबी है, मतलब जो भी खराब चीजें इनमें ही है। तो ये इनके फ्रेंड मिस्टर येट्स के साथ जूलिया भी भाग जाते हैं, अफेयर होते हैं, लेकिन जूलिया को क्षमा की जाती है क्योंकि उसको शादीशुदा नहीं थे। फिर फैनी के जो ब्रदर विलियम है, और फैनी को हेनरी बहुत बार कोशिश कर रहे थे कि हेनरी फैनी के साथ अफेयर में आए या फिर रिलेशनशिप में या फिर मैरिज के लिए अग्री करे, लेकिन फैनी किसी भी तरह से राजी नहीं थे। तो विलियम को प्रमोशन देके हेनरी ने ट्राई की थी बहुत सारे, लेकिन फिर फैनी अपने बहुत ज़्यादा टाइम अपने आंटी के घर बिताए। फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए अपने घर गए, और अपने घर मतलब पोर्ट्समाउथ पे गए। वहाँ पे जाके अपनी बहन सुजन के साथ बहुत क्लोज बॉन्डिंग हुए। तो उनके कितने बच्चे थे हमें नहीं पता, 3 बच्चों के बारे में पता चला। विलियम जो कि फैनी के ब्रदर थे, और सुजन जो कि फैनी के सिस्टर थे। शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विलियम उनके बड़े भाई थे। तो फिर ये टॉम बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, मतलब कि एक अंतिम सिचुएशन ऐसे करके फिर फैनी यहाँ पे वापस आ जाते हैं मैन्सफील्ड पार्क में। फिर वहाँ पे आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि इस गेम में फिर हेनरी, ये एडमंड ही एक थे जो सभी काम में बहुत ही नेक इंसान थे। तो लास्ट में जाके एडमंड को पता चला कि फैनी इज द बेस्ट फॉर हिम, शी इज द बेस्ट एंड शी इज वेल इनफ फॉर हिम टू get into relationship or marriage. So finally इन दोनों के बीच में शादी हो जाती है, इस एंड हो जाती है। कुछ कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा खुशी थे, कुछ नहीं थे, ऐसे ही ये एंड हो जाते हैं। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लाई हूँ, और अब मुझे आप लोगों को दिखानी है। এখন আমি বাংলায় বলছি যে এখানে আমি ডায়াগ্রামস, টেবলস, চার্টস এগুলো নিয়ে এসেছি। এগুলো আমি নিজের মনে থেকে এগুলো নিয়ে এসেছি, আর এগুলো একটু গুগল থেকে নিয়ে এসেছি। তোমরা চাইলে আরো দেখতে পারো। তো এগুলো দেখে মনে হতে পারে এগুলো তো ছবি, এগুলো কি করবো না। যখন কোনো পেপার 1 হোক বা পেপার 2 হোক, আমরা কোনটার বিষয়ে পড়ছি সেই বিষয়ে আমরা কিন্তু নোট করতে পারি, এইভাবে পয়েন্ট করে নোট করতে পারি। তারপর সাব টপিক, সাব ক্যারেক্টার বা কি কি ঘটনা আছে নেই, এইভাবে পেপার 1 এর ক্ষেত্রেও লাগাতে প্রয়োগ করতে পারি, পেপার 2 এর ক্ষেত্রেও। তারপর এখানে পোয়েট্রি, ড্রামা, নভেল, শর্ট স্টোরি, এসে এগুলো একটা এক্সাম্পল হিসেবে নিয়ে এসেছি। আরো প্রচুর ধরনের লেখা হয় ইংলিশ লিটারেচারের ক্ষেত্রে। তোমাদের প্রথমেই জানতে হবে জনরা কি। পোয়েট্রি মানেই যে শুধু পোয়েট্রি তা তো না, এখানে কি কোনো দুঃখ নিয়ে, কাহিনী নিয়ে বা যে হচ্ছে, নাকি সনেট 14 লাইনের যে কবিতা সেটাই সেই কবিতা, নাকি অন্য কোনো কবিতা। ড্রামা, তো নভেল, এগুলোর মধ্যে আমাদেরকে পোয়েট্রি পড়তে হলে, পোয়েট্রি যখন আমরা প্রথমে একটা পোয়েট্রি শুরু করি পড়তে, আমাদের কাছে কঠিনই লাগে। মাল্টিপল টাইমস আমরা পড়বো, তারপর সেখান থেকে কঠিন শব্দকে আইডেন্টিফাই করবো, সেই শব্দগুলোর অর্থ আলাদা করে বের করবো, তারপর পোয়েট্রি প্যাসেজে ফেরত আসবো, পোয়েট্রি স্ট্যান্ডে ফেরত আসবো, সেই স্ট্যান্ডেতে গিয়ে ইন্টারপ্রেট, অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করবো, অথর কোন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলতে চেষ্টা করেছেন সেটা কানেক্ট করার চেষ্টা করবো। তারপর আমরা আইডেন্টিফাই করবো কোন ফিগার অফ স্পিচ ইউজ করা হয়েছে। ফিগার অফ স্পিচকে ইউজ করার জন্য, বোঝার জন্য, আইডেন্টিফাই করার জন্য আগে জানতে হবে হোয়াট ইজ রেটরিক এন্ড প্রসোডিক, হোয়াট কাইন্ড অফ প্রেয়ারিসুল স্পিচ আর প্রেজেন্ট ইন আওয়ার সিলেবাস, কত ধরনের ফিগার অফ স্পিচ আছে নেই সেটা জানতে হবে। তারপর সেখান থেকে বুঝতে হবে। ড্রামার ক্ষেত্রে বলবো, ড্রামার ক্ষেত্রে অবশ্যই সামারি, প্লট, ক্যারেক্টার্স, ইনসিডেন্টস, ডিটেইলড অ্যান্ড ওভারভিউ। আমি দুটোই লিখেছি, কারণ হচ্ছে সব ড্রামা আমরা যদি ডিটেইল পড়তে যাই, ইউজিসি নেট কেন, কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে একজন ব্যক্তির পক্ষে কোনোদিনই সফল হওয়া বা ক্র্যাক করা সম্ভব হবে না। আমরা জানি যে কোন বিষয়ে আমরা ডিটেলস করবো, কোন বিষয়ে জাস্ট ওভারভিউ নিয়ে যাবো, কারণ প্রশ্ন দু জায়গা থেকেই হয়। কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কোনটা ভালোভাবে পড়তে হবে আর কোনটা একটা ওভারভিউ নিয়ে গেলেই চলবে। তারপর হচ্ছে নভেলের ক্ষেত্রে সামারি
ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। প্লট, ক্যারেক্টার্স, থিম, ইনসিডেন্টস আর ইন ডেপথ স্টাডি এবং ওভারভিউ দুটোই, যেটা যে লেখাটা কীরকম, কোন নভেল, কার লেখা, কতটা তার গুরুত্ব আছে, কতটা তার পরীক্ষা হলে এইটাকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, সেই হিসেবে আমরা প্রিপারেশন নেব। কারণ সিলেবাস একদম লিমিটলেস, একদম হচ্ছে একদম পুরো ভাস্ট, এর কোনো সীমানা নেই। তারপর হচ্ছে শর্ট স্টোরির ক্ষেত্রে টাইটেল আমরা ড্রামা, নভেল, পোয়েট্রি সব কিছুই দেখবো। শর্ট স্টোরির ক্ষেত্রে টাইটেল, রাইটার, স্টোরি, থিম, ক্যারেক্টার্স এগুলো জানতে হবে। এবং আমি দুটো মিস করেছি, ড্রামা এবং নভেলের ক্ষেত্রে স্টার্টিং অ্যান্ড এন্ডিং খুব ইম্পর্টেন্ট। নভেলের 100 বেস্ট নভেলের স্টার্টিং এবং এন্ডিং এর লাইন চাওয়া হয়, প্রশ্ন এভাবে লাইন তুলে চাওয়া হয়। তারপরে ড্রামার ক্ষেত্রেও তাই হয়। ইম্পর্টেন্ট ইনসিডেন্টস মানে কোন কোন এবং কোন জনরা, মানে থিয়েটার অফ অ্যাবসার্ড যেমন ওয়েটিং ফর গোডো বাই স্যামুয়েল বেকেট। তারপর হচ্ছে আরো যে আমরা দেখতে পাই কিচেন সিঙ্ক ড্রামা। তারপরে হচ্ছে এই ধরনের অনেক কিছু আছে, সেগুলো আমাদের জানতে হবে, পড়তে হবে। আর শর্ট স্টোরির ক্ষেত্রেও তাই বললাম যে, এবং আরেকটা নভেল তো আমরা জানি ওয়ার্ড লিমিটেশনস অনেক বেশি, নভেলের ক্ষেত্রে কম থাকে। তো নভেলা থেকেও প্রশ্ন করা হয়, কে লিখেছেন, কি বিষয়ে লিখেছেন, ক্যারেক্টার কি আছে নেই, সেটা পড়তে হয় নভেলা। এসের ক্ষেত্রে আমি এখানে বায়োগ্রাফিও পড়ছি, এসের ক্ষেত্রে অটোবায়োগ্রাফিও পড়ছি, কিন্তু আমি এখানে ক্রিটিসিজমের কথা বলছি। ক্রিটিসিজমের ক্ষেত্রে যেটা তোমাদের বা আমাদের সব থেকে মনে রাখতে হবে যে কাকে কে ক্রিটিক করেছে, দুজনকেই মনে রাখতে হবে, গুলিয়ে ফেললে হবে না। এবং কোটেশন যে চাওয়া হয় এটা কিন্তু আমরা মন মতো চেঞ্জ করতে পারবো না, কিন্তু যেমন প্লাস মাইনাস ম্যাথমেটিক্সে, তেমন ক্রিটিসিজমের ক্ষেত্রে যে যেটা বলেছে সেটাই লিখতে হবে। আমরা একটা পোয়েট্রি, ড্রামা, নভেল পড়ে 5-10 নম্বরের প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে নিজের বোঝার পর নিজের শব্দ ব্যবহার করতে পারি মনের মতো, কিন্তু সেটা আমরা ক্রিটিসিজমের ক্ষেত্রে কিন্তু ইউজ করতে পারবো না। ভুলভাল নিজের মনের মতো লিখতে গিয়ে নাম্বার 0 পেতে হবে। তো সেক্ষেত্রে ক্রিটিসিজমের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনোভাবেই নিজের ইচ্ছে মতো বিষয় দেওয়া যাবে না। যেমন আমি বলেছিলাম রিডিং কম্প্রিহেনশন প্যাসেজ সলভ করার সময় মানে আগে থেকে মনে বসে থাকা ধ্যান ধারণাকে ব্যবহার করা যাবে না, তাহলে কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। প্যাসেজ যা বলছে সেই অনুযায়ী, সে পোয়েট্রি স্ট্যান্ডাই হোক আর প্রোজ প্যাসেজই হোক, যেটা বলছে সেটা নিয়ে কাজ করতে হবে। এখন আমি দেখাতে যাচ্ছি ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে হিন্দি এবং বাংলায় দুটোই বলছি। এখন যেগুলো দেখাবো সবার আর্থিক অবস্থা সমান থাকে না, বা সব রকম সব সময় সমান থাকে না, কিন্তু যেগুলো বলছি এগুলোতে একটু টাকা পয়সা খরচ হবে, কিন্তু টাকা পয়সা ছাড়াও মানে যেটুকু ন্যূনতম পড়াশোনার জন্য দরকার সেটাও বলছি, এবং টাকা পয়সা যারা একটু ব্যয় করতে চাও তাদের জন্য বলছি। তো শুরু করা যাক। প্রথমত হচ্ছে যে এই যে এটা আমি 2019 সালে কিনেছিলাম, 19 কি 20 18 কি 19 সালে কিনেছিলাম, রিস্টিক নোটস 5 কালার্স রিস্টিক। মানে এটা তুমি বা তোমরা বা আপনারা চাইলে খাতাতেও ইউজ করতে পারো, বইয়ে ইউজ করতে পারো। আমি বইয়ে ইউজ করেছিলাম, খুব অসুবিধা হয়, তারপরে আমি 5টা আছে, একটা ইউজ করার পর আমি আর করিনি ইউজ। এটা ইউজ করতে পারো কোনো ইম্পর্টেন্ট শাল, কোনো রাইটার যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা ইউজ করতে পারো। নোট নিজের, কারণ এগুলো হাউ টু মেক হ্যান্ডমেড নোটস ইজিলি, এগুলো তার একটা অংশ, পার্ট, এটা ইউজ করতে পারো। তারপর হচ্ছে এই যে আর্ট পেপার বলবো, বা এই যে এই ধরনের নোট বানিয়ে, সরি মানে অনেকদিন ধরে ওখানে আছে তো আমি ইউজ করবো করে করা হচ্ছে না। এই যে এই ধরনের কালার, মাল্টিপল কালার, এগুলো লিখে দেওয়ালে টাঙিয়ে দিতে পারো, যেটা পেপার 1 পেপার 2 দুটোর ক্ষেত্রে। এগুলোর জন্য এক একটা করে 3 টাকা, কখনো 5 টাকা, সেটা ডিপেন্ড করে। তারপর আমি 2018তে নোট লিখেছিলাম, 1 সেকেন্ড। এই যে আমার খাতা, 2018তে নোট যখন বানিয়েছি, পুরো নোট এরকম বানিয়েছিলাম, এইরকম গাদা গাদা নোট বানিয়েছিলাম। তো যেগুলো আর কি অনেকটাই যেরকম বইয়ে ছিল অনেকটাই বইয়ের মতো লিখে ফেলেছি, যেটা করিনি। আবার 2019 কি 20তে গিয়ে লকডাউন টাইম পিরিয়ডে, তো আবার আমি এগুলোকে, এই যে পুরো যে ডেভিড এইচিক্সের দুটো ভলিউম আছে, ভলিউম 1 ভলিউম 2 ব্রিটিশ লিটারেচারের সব সামারি এখানে আছে। এই দেখলে মনে হবে এই কয়েকটা, কিন্তু আছে অনেক কিছু বিষয়, এই কয়েকটার মধ্যে কভার করা আছে। কিন্তু আমি লেখাগুলো ভিজে লিখে ফেলেছি। এগুলোকে যদি এইভাবে, আগে তো জানতাম না, এইভাবে যদি ইউজ করতাম তাহলে আমি আরো আমার খুব সুন্দর হতো আর কি, সময়ও বেঁচে যেত এবং পড়তেও অনেকটা সুবিধা হতো। আর এই যে 100 বেস্ট, তোমরা যদি 100 বেস্ট নভেল, ড্রামার, এন্ডিং, ওপেনিং এবং প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন্স কিছু যদি ডাউনলোড করে এরকম তোমরা এই যে এইভাবে ফাইলের মধ্যে রেখে দিতে পারো হাতের কাছে, ইউজ টু মানে খুব সুবিধা হবে। আর হচ্ছে যাদের কাছে এগুলো নেওয়ার মতো সামর্থ্য নেই, আর যদি কেউ আমি বলবো এই এক্সাম দেওয়ার পর, এখন না, যখন কোনো ইন্টারভিউ দিতে যাবে তার আগে একটা এরকম বড়, এতটা বাইর থেকেও বড় বাইর থেকেও ছোট, যার যেরকম সামর্থ্য সেই অনুযায়ী একটা বোর্ড নিজের বাড়িতে, তার সঙ্গে একটা দুটো মার্কার রেখে প্র্যাকটিস করা, ইংলিশ এবং বাংলায় দুরকমই দাঁড়ানো কথা বলা, এটাও কিন্তু অনেকটা সাহায্য করবে। আর যাদের কিছুই নেই তাদের বলবো, এই তো এই যে 2 রকমের কালি আছে, একটা নীল আর একটা পিঙ্ক কালারের। তো ধরে নিন বা তোমরা ধরে নাও যে কি ধরে নেওয়া হলো যে বা কালো আর এরকম সাদা পেজ, খাতা তো আমরা কিনি সবাই পড়াশোনার জন্য খাতা,
আর এরকম নীল আর কালো দুটো পেন লিখে লিখে দেওয়ালে টাঙানো যেতে পারে। আর কিছুই যদি না থাকে অন্তত সাদা পেজ আর দুটো কালির কলম আর এই হলে যথেষ্ট। পেন্সিলও অনেক সময় আমরা ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু পেন্সিলটা অনেকটা চোখে পড়ে না। তো এই হচ্ছে বিষয়বস্তু। এখন আমি এটাকে हिंदी বলে ভিডিওটাকে এন্ড করছি, इंग्लिश আর एक्स्ट्रा করে বলছি ना। अभी आप लोगों को मुझे ये बोलनी है कि जब मैं 2018 पे थी, मैंने डेविड एजिस पढ़ी थी 2018 एंड 2019 स्टार्टिंग में नोट बनाई थी, जो कि ऐसे ऐसे खाता मैंने 7-8 खाता बुक की, मैंने मतलब ऐसे नोट बनाई थी, जो कि सही नहीं है तरीका। फिर उसको ही मैंने 2020 में लॉकडाउन टाइम पीरियड में ऐसे इस पे डेविड एजिस के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 की सभी कंप्लीट है, मतलब इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कवर है। लेकिन फिर भी मैंने घिची घिची, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा अगर ऐसे तरीके यहाँ पे यूज़ करती तो भी और ज़्यादा टाइम सेव होती और मुझे अभी ये देखते ही याद आ जाती। आप लोग मेरी तरह गलती मत कीजिएगा, इसको यूज़ करिएगा। ऐसे ज़्यादा इतने इतने पास में वर्ड्स लिखने से समझ में नहीं आते हैं, अपने ही लिखा कुछ समझ में नहीं आते। फिर अगर आप जब ये सब एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे और फिर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होगे, कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी, तब ये इससे छोटा बड़ा ऐसा जिसका जितना सामर्थ्य है, जितना पैसे की कैपेबिलिटी है, लेना और 1-2 मार्कर लेना, प्रैक्टिस करना अपने आप में हिंदी और इंग्लिश में, और जो जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर तो इंग्लिश में प्रैक्टिस करना, तो ये हेल्प करेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है। और ऐसे आप 100 बेस्ट नॉवेल ड्रामा के प्रिंट आउट निकल के ऐसे फाइल में रख सकते हो, अपने हाथ के पास में, तो आपको हेल्प हो सकता है। और अगर आपके पास और ये है जो आप अपनी खाता अपनी बुक में रख सकते हो, जो आपको हेल्प करेंगे। और मुझे ये मतलब मुझसे नहीं होती, उठ जाती है मुझसे, लेकिन ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। आप अपनी वॉल में भी स्टिक कर सकते हो और अपनी बुक्स में, खाता में। और फिर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेने के लिए, तो आप ऐसे ब्लैक एंड, ये तो ब्लैक नहीं, ये ब्लू एंड ब्लैक 2 पेन रखिए, ऐसे वाइट पेपर रखिए, लिखिए, वॉल पे लगाइए, नोट्स बनाए, बड़े बड़े करके लिखिए, पढ़े, तभी हो सकता है। क्योंकि मिनिमम तो हम पढ़ाई के लिए पेन एंड खाता बुक्स तो रखते हैं ना। तो ये मैंने बोल दिया, जिनके पास पैसे हैं उनके लिए भी, और जिनके पास कम है, अभी नहीं है, बाद में होंगे, तो उनके लिए भी। और ऐसे आप पेपर को, ये एक पीस 3 रुपये 5 रुपये में आते हैं, ऐसे आप एक कलर मल्टीपल कलर पेपर को लिख के वॉल में रख सकते हो, पेपर 1 पेपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऐसा कर सकते हो। क्योंकि दीज आर पार्ट्स ऑफ हाउ टू मेक हैंडमेड नोट्स इजीली। ओके, और मैं ये वीडियो को लेंदी नहीं कर रही हूँ, पता नहीं मुझे कितना टाइम हो गया। तो नमस्ते सभी को, नमस्कार সকলকে। আশা করছি আমি যেগুলো নিয়ে এসেছি পার্ট করে, কারণ হাউ টু মেক হ্যান্ডমেড নোটস ইজিলি একটা টপিক বললাম হয়ে গেল তা নয়, এখানে এইভাবে বলার খুবই দরকার ছিল, কারণ এগুলোর সব পার্ট, এরই অংশ, এগুলো সব ইউজ করে আমরা যদি তৈরি করি সেটা সব থেকে বেস্ট হবে। আর যেটা একটা জেনে একটা করবো, সেটাতে মানে আমি যেরকম ভুল করেছিলাম 18 শেষে 19 শুরুতে, তারপর লকডাউন টাইম পিরিয়ডেরও পরে আমি মনে হয় এগুলো 20-21 সালের দিকে আমার এগুলো লেখা। তাও আমি আরও যদি জানতাম আরও ভালো করে লিখতে পারতাম, এগুলো ইউজ করে লিখলাম আরও ভালো হতো, হয়তো আবার লিখবো পরে অবশ্যই। তো ঠিক আছে, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, দেখতে পাবো লিটারেচার। প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল, তারপর আমি এটা ভেবে চিন্তে লিখে পড়ে নিয়ে এলাম। অনেক এলোমেলো আছে, ঘরের অবস্থা যায় আসছে, ওগুলো কিছু যায় আসে না। मैं मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम थे, फिर भी मैंने ये मुझे कहा गया था ये टॉपिक, फिर मैं प्रीवियस वही क्वेश्चन पे डिस्कस करूँगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस बार सच में कट ऑफ कितनी गई है इस पर एक वीडियो में लाऊंगी आप लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए। मतलब इंग्लिश के भी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में कितने, मतलब जनरल से एसटी कैटेगरी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, इस 5 कैटेगरी के बारे में मैं लेकर आऊँगी बोर्ड पे, चाहे खाता पे भी नोट पे भी ला सकती हूँ, खाता में लिख के। ओके, तो नमस्ते। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था, फिर भी मैंने ये लेकर आई, क्योंकि मुझे ये कहा गया था एक स्टूडेंट ने, और मेरे मन में ये चल रहे थे कब लाऊंगी, फाइनली लेकर आई। और भी ये मॉडिफाई करके नेक्स्ट टाइम में और भी कुछ चीज़ें ऐड करके आपको इससे भी बेहतरीन अगर कुछ मुझे मिलती है तो मैं आपसे लोगों से साथ में शेयर करूँगी। नमस्ते, नमस्कार, भालो, देखते हैं आपको डेस्क लिटरेचर। प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेस्क लिटरेचर।